दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। माता पिता ईश्वर का दिया एक ऐसा तोहफा है जिनका किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ बाप के बारे में लिखने और कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए अनेक कवियों और लेखकों ने माँ बाप के सम्मान में कविता, शायरी, बहुत कुछ लिखा है। ऐसे ही हम आपके साथ एक कहानी शेयर कर रहे हैं जो आपके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्यार जरूर बढ़ाएगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। एक जंगल में सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता तो कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। इससे सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश था। कई साल इस तरह बीत गए कि अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफी साल बाद बच्चा फिर से पेड़ के पास आया पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसको अपने साथ खेलने के लिए कहा। बच्चा उदास होते हुए बोला, अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता बिकॉज अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है। मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, उदास न हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेच कर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ने लगा, लेकिन वह फिर से बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ पुनः बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा जब जवान हो गया था पुनः वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। लड़के ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं पेड़ के साथ नहीं खेल सकता और मुझे कुछ पैसे चाहिए बिकॉज मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, आप इन्हें काट के ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सब शाखाएं काट ली और वहां से चल दी। उस समय उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला हो गया। फाइनली वह काफी दिनों बाद थका हुआ वापस आया। पेड़ उदास होते हुए बोला, मेरे पास न तो फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक आश्रय मिल जाए जहां वो अपनी आगे की बची जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहां रहने लगा। दोस्तों, यही कहानी आज हम सब की भी है। इस पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस तभी आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता, सब जानते हुए भी वो उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इस तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं, बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो उनके लिए थोड़े समय के लिए ही सही टाइम निकालते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।